स्वर्ण ही तो नहीं है कि वोट देके और भूमिहारी किसी की सरकार बनाते गिराते हैं, कोई सीट जिताते हैं। तो ये प्रश्न खड़ा करना कि भूमिहारों ने वोट नहीं दिया, क्या और लोगों ने दे दिया क्या? अगर और लोगों ने दिया तो फिर क्यों नहीं जीते? तो भूमिहारों की एकजुटता भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और आज खास करके नरेंद्र मोदी जी के प्रति और आकर्षण है। क्या था कि भूरा बाल साफ करो, राजद की तरफ से प्रचार किया गया था और प्रयास भी किया गया था। सवर्ण मार्जिनी के साथ है। देखिए, उनके बुनियाद में स्वर्णों के खिलाफ आग उगलते रहने का इतिहास है और निश्चित रूप से बिहार के जो स्वर्ण है, खास करके ब्राह्मण भूमिहार समाज के लोग नहीं भुला सकते हैं। उन पर जिस तरह का अत्याचार हुआ, नरसंहार हुए, मुसाफिर पासवान जी की मृत्यु हुई थी जो बहुत अच्छे इंसान थे और निश्चित रूप से पहले हमारे प्रत्याशी थे, हमारे गठबंधन के प्रत्याशी से, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं के भी संपर्क में काफी अच्छे संबंध रहे उनके, जिसके कारण सब ने मिलजुल कर उनको श्रद्धांजलि दी। जो लोग सड़क पर हैं, कहीं ना कहीं पार्टी से निकाले गए हैं या किसी पार्टी में नहीं है, तो अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए समाज को आगे करके वो फायदा उठाना चाहते हैं। ब्रह्मर्षि समाज को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में कोई मजबूरी नहीं है और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का अलग ब्रह्मर्षि ने जगाया है। इस तरह के तमाम पोस्टर्स जो है वो राजधानी पटना में लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भूमिहार समाज जो बीजेपी का परंपरागत वोटर रहा है वो खिसक रहा है। इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा जी हैं। सर, आप लोग की जमीन जो है वो खिसक रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जमीन न खिसकी है न खिसकेगी। आम जनता का विश्वास आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमारे गठबंधन के साथ है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के साथ है और निश्चित रूप से बिहार की जनता आज भी विकास चाहती है, सुशासन चाहती है, इसलिए हमारे साथ मजबूती से खड़ी है। वो जहां में सर फिर हार क्यों हुई? देखिए, उपचुनाव कहीं कहीं सहानुभूति पर होता है, क्योंकि वहां पर मुसाफिर पासवान जी की मृत्यु हुई थी जो बहुत अच्छे इंसान थे और निश्चित रूप से पहले हमारे प्रत्याशी थे, हमारे गठबंधन के प्रत्याशी से, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं के भी संपर्क में काफी अच्छे संबंध रहे उनके, जिसके कारण सब ने मिलजुल कर उनको श्रद्धांजलि दी। लेकिन 36,000 वोट के अंतर से हार हुई है। अरे भाई, सहानुभूति में देखते हैं कि कितना, ये तो कम अंतर, लाख लाख वोट से लोग जीत जाते हैं। सहानुभूति जब चलती है पूरे देश में, हमारा सेंटिमेंटल देश है, राज्य है, सब लोग काफी एक दूसरे के प्रति संवेदना। लेकिन सर, जब उपचुनाव हुए थे तारापुर में, कुशेश्वर स्थान में, वहां भी एनडीए के प्रत्याशी जीते थे, लेकिन इतना अंतर नहीं वोटों का रहा था। कहा ना कि बहुत अच्छे इंसान थे मुसाफिर पासवान जी और हमारे ही गठबंधन के थे पहले और काफी लोगों के बीच में घुले मिले थे, जिसका प्रभाव हुआ कि लोगों ने जमकर वोट दिया। ऐसा कुछ नहीं किसी जाति विशेष, सभी लोगों ने उनको वोट किया, ऐसा नहीं किसी विशेष जाति ने दिया। और एक ही जाति पर प्रश्न करना, आखिर बहुत सारी जातियां हैं, स्वर्ण ही तो नहीं है कि वोट देके और भूमिहारी किसी की सरकार बनाते गिराते हैं, कोई सीट जिताते हैं। तो ये प्रश्न खड़ा करना कि भूमिहारों ने वोट नहीं दिया, क्या और लोगों ने दे दिया क्या? अगर और लोगों ने दिया तो फिर क्यों नहीं जीते? इसलिए सभी ने नहीं दिया, कहीं न कहीं से सभी ने सहानुभूति दी, श्रद्धांजलि दी उनके प्रति और निश्चित रूप से आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सारी जातियां हैं, स्वर्ण में हो चाहे भूमिहार हो, आज भी दिल से हैं। और देखिए, व्यक्तिगत फायदे में हम पोस्टर लगा दें कि तेजस्वी जी को बनाएंगे चाहे किसी को बनाएंगे, उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। सब लोग जानते हैं कि अवसरवादी लोग हैं, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, अपने एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, समाज के हित की कोई बात नहीं करता है। लेकिन सर, आपके बीजेपी कोटे से जो मंत्री रामसूरत राय रहे हैं, उन्होंने सुरेश शर्मा को लेकर कुछ बयान दिया था और साफ तौर पे वहां भूमिहार समाज के कई ऐसे क्षेत्रीय नेता थे जो कह रहे थे कि लगातार बीजेपी भूमिहार समाज को अपमानित करती है, तो अब बीजेपी को सबक सिखाना है और चुनाव में ये देखा गया। देखिए, मैंने तो पहले कहा, केवल भूमिहार के वोट देने से जीत जाता क्या वहां, या कोई हार जाता क्या? इतनी तो संख्या नहीं है, 2.5 लाख 3 लाख वोटर्स हैं, 30-35 हजार भूमिहार हैं, 40,000, तो आखिर 1,80,000 75,000 वोट कहाँ चले गए? तो ये सब की जिम्मेवारी थी और सभी लोगों ने प्रयास किया, लेकिन मैंने कहा कि सब पर सहानुभूति भारी पड़ा। कहीं नहीं है कि राजद के प्रत्याशी थे इसलिए जीत गए, सहानुभूति भारी पड़ा, बहुत अच्छे इंसान। आप नहीं मानते हैं कि अब आरजेडी को भूमिहारों का समर्थन मिल रहा है? नहीं, कहीं नहीं मिल रहा है। ये गलत बयानबाजी है, गलत लोग अपने फायदे के लिए पोस्टरबाजी कर रहे हैं। जो लोग सड़क पर हैं, कहीं ना कहीं पार्टी से निकाले गए हैं या किसी पार्टी में नहीं है, तो अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए समाज को आगे करके वो फायदा उठाना चाहते हैं। तो खबर ये भी आ रही है सर कि जो लगातार सियासी हलकों में चर्चा है
कि बीजेपी भूमिहार से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है ताकि भूमिहार समाज में नाराजगी है वो दूर की जाए, इसको लेकर क्या सच्चाई है? देखिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मैंने देखा है कि कैलाश जी के समय से डॉक्टर सीपी ठाकुर जी अध्यक्ष रहे या बाद में लगातार दूसरे भी कोई जाति के अध्यक्ष भूपेंद्र रहे, आपको नंदकिशोर जी रहे, नित्यानंद राय जी रहे, मंगल पांडे जी रहे हैं, राधा मोहन सिंह जी रहे हैं। सब समय भूमिहार मजबूती से खड़े रहे। ऐसा नहीं कि कोई आज नया है। किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, तो भूमिहारों की एकजुटता भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और आज खास करके नरेंद्र मोदी जी के प्रति और आकर्षण है। और जमकर अपने प्रत्याशियों, अपने जाति के प्रत्याशियों के खिलाफ लोग वोट करते रहे। वो चाह तो दलित सीट था, कोई भूमिहार तो खड़ा नहीं था कि भूमिहार को वोट दे दिया। जहां भूमिहार खड़ा हुए हैं वहां नहीं दिया भूमिहारों ने, दूसरी जाति को वोट बीजेपी के नाम पे, बीजेपी के नाम पर। तो ये बहुत बड़ा समर्पण है और वो माने उनका जो है उदार चेहरा है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि देश में फिर से राज्य में इस तरह का कुशासन का राज हो, अपराधी और आतंकवादियों का राज हो। वो चाहते हैं कि बिहार प्रगति की ओर बढ़े, चूंकि पहले से उनकी सोच इस स्तर की रही है कि वो लोग बिहार के विकास के लिए काम करते रहे हैं और निश्चित रूप से इस तरह की लड़ाई लड़ते रहे। इसलिए कहीं कोई नहीं बात है कि भूमिहारों का वोट भटका है या भाजपा से दूर गया है। कहीं दूर दूर तक ऐसी बात नहीं है। लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं जानबूझ करके, क्योंकि जानते हैं कि यह जाति बहुत मजबूती से खड़ी है भाजपा के साथ और इधर उधर नहीं जाने वाली है। तो एक लोग चर्चा करके इसमें भटकाव लाना चाहते हैं। आरजेडी अब लगातार ये दावा कर रही है कि सवर्ण वोटर जो कभी आरजेडी के नाम को सुन करके भड़कता था, लेकिन अब उनके समर्थन में आ रहा है। उनका दावा है कि अब 2025 में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, सवर्ण अब आरजेडी के साथ है। देखिए, उनके बुनियाद में स्वर्णों के खिलाफ आग उगलते रहने का इतिहास है और निश्चित रूप से बिहार के जो स्वर्ण है, खास करके ब्राह्मण भूमिहार समाज के लोग नहीं भुला सकते हैं। उन पर जिस तरह का अत्याचार हुआ, नरसंहार हुए, वो दौर कभी नहीं भूला जा सकता है। और अभी लालू जी देखिए कि कल ही हाजीपुर कोर्ट में उनका पेशी हुआ है इसी मामले पर कि उन्होंने सीधे स्तर पर स्वर्ण और दलित बैकवर्ड की बात की और वोट लेने का प्रयास किया और निश्चित रूप से विषाक्त वातावरण बनाया पूरे राज्य में, जो अभी भी दंश बिहार के लोग झेल रहे हैं। तो निश्चित रूप से कभी भी ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि खास करके ब्राह्मण और भूमिहार समाज के लोग लालू जी के पीछे जा सकते हैं, क्योंकि वो इतिहास उनका नहीं भुलाया जा सकता। आरजेडी के नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर षड्यंत्र कर रही है कि लालू यादव ने कभी कहा ही नहीं कि भूरा बाल साफ करिए। बीजेपी ने जानबूझ के इस बयान को तुल दिया, एक परसेप्शन क्रिएट किया। क्या लालू यादव ने कभी कहा था कि भूरा बाल साफ करो? अगर नहीं कहा था तो कभी सफाई लालू जी ने क्यों नहीं दी? समय रहते, जब वो सत्ता में रहे, तो कभी इस बात का खंडन नहीं किया कि भाजपा दुष्प्रचार कर रहा है मेरे खिलाफ। तो कहीं ना कहीं इनके तरफ से ही प्रचार किया गया था कि भूरा बाल साफ करो, और राजद की तरफ से प्रचार किया गया था और प्रयास भी किया गया था। लेकिन चूंकि बुद्धिजीवी समाज के लोग काफी सजग होते हैं, उनने इनका कड़ा मुकाबला किया और अंततः इनकी सरकार चली गई और नीतीश जी को सामने ला करके उनको बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। तो साफ तौर पे बोचहा विधानसभा उपचुनाव में जो कुछ हुआ, इनका साफ कहना है कि वो सहानुभूति वाला वोट था। इसमें कहीं ऐसी बात नहीं है कि भूमिहार समाज जो है वो बीजेपी से नाराज है। जानबूझ करके कुछ नेता जो हैं भूमिहार समाज के, जिनको बीजेपी से बाहर कर दिया गया है, वो एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन वाकई में जो भूमिहार समाज के लोग हैं, जब बीजेपी से कोई दूसरी जाति का खड़ा होता है उसको जाकर वोट करते हैं, अपनी जाति को वोट नहीं करते। भूमिहार समाज के लोग नरेंद्र मोदी में आस्था रखते हुए बीजेपी को वोट करते हैं। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।